طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ورحمة الله على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات जुमला मरहूम मोमिनात और उलमाए किराम बिलखुसूस गुलशने हुसैनी मस्जिद इमाम बारगाह के तमाम मरहूम अराकीन और खिदमतगुज़ारान और अंजुमन फातिमा हुसैन के अराकीन जो मरहूम हो चुके हैं और खिदमतगुज़ार जो दुनिया से जा चुके हैं उनके अरवाह को इसाल करवा दें। सलवात पढ़िए में जो दर बुलंद कर माशाल्लाह से आपके माइक का अंदाज है और बड़े स्पीकर का अंदाज है। अगर ये पिछले 4 को और मिला होता तो शायद ज्यादा होती थी। बहुत नहीं पड़ती आज बहुत बेहतर है। नाम और तमाम एक सलवात पढ़िए बुलंद कर इस्लाम उसी के ज़िम्मे में हमारी गुफ्तगू चल रही है और आज इस सिलसिले की आखिरी हमारी गुफ्तगू और बयान है। और इस मौसम को निभाने के लिए मैंने जिस आयत को मुंतखब किया है बहुत मशहूर मारूफ, इसकी तिलावत मुसलसल 4 दिन गुज़श्ता और आज के दिन भी मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है जो कोई भी गैर इस्लाम को इख्तियार करेगा उससे वो गैर इस्लाम कबूल नहीं किया जाएगा। नतीजा उससे बदतर ये है कि वो आखिरत में घाटा उठाने वालों से होगा। मजलिस 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं होगी यार, इससे ज्यादा नहीं होगा। नहीं 20 मिनट और 5 मिनट मसाइल के मिला के 25 मिनट से अगर 26 मिनट लग जाए तो आप बोलिएगा मौलाना साहब आप आने के पक्के नहीं। मैं बिल्कुल इंशाअल्लाह इस वक्त देखिए 12:47-48 मिनट हो रहा है, अरे 11 बज के मैं 12:15 बजे तक के इंशाअल्लाह आपकी सहमतों को तमाम कर दूंगा, ये वादा है। अब आप चाहोगे तो नहीं पढ़ूंगा। एक सवाल पढ़िए नहीं उनका मसला नहीं, चाशनी मजलिस दर्स फज़ाइल ज़िक्र इसकी एक चाशनी होती है जो हमारे बदन की थकावट की वजह से कम नहीं होनी चाहिए। इस वजह से सिर्फ इस वजह से भूख वगैरह ये सब अलग बात है, जिसको जिस इतबार से लगी है। हमें इतनी भूख नहीं लगी है इसलिए कि कम से कम करबला का जिक्र करने वाले हैं, थोड़ी बहुत भूख में बर्दाश्त कर ही सकते हैं। सलवात पढ़िए अकीदे के एतबार से बात चल रही थी। 1-2 चीजें मैं आज की मजलिस के लिए खास तौर से जो मुंतखब करके लाया हूँ वही बयान करूंगा, इधर उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे 20-25 मिनट के अंदर सारी बातों को तमाम करना है और 4 दिन के सारे जो बयानात हुए उसको नतीजे के तौर पे आप तक पहुंचाना भी है। अकीदा इस्लाम आपने सुना, मैंने आपके सामने बयान किया, जो डेफिनेशन जो तारीफ मैंने बयान की थी कि अकली दलीलों से कुछ मौजूद चीजों को कबूल करना अकीदा कहलाता है। इसके अलावा नहीं कहा था, मैंने यही कहा था, फिर से दोहरा रहा हूँ, सुनिएगा। कुछ मौजूद चीजें हैं जिन्हें अकली दलीलों से समझ कर मानने को अकीदा कहते हैं। तो पता चला ऑल ख्याल को अकीदा नहीं कहते। मेरे साथ नहीं आते, मैं जल्दी अर्ज कर रहा हूँ। इसका मतलब ऑल ख्याल, मेरा दिमाग ऐसा कहता है, मेरा मिजाज ऐसा कहता है, मुझे ऐसा लग गया, मेरा ख्याल ऐसा है। ख्याल होता है, अकीदा नहीं होता, क्योंकि ख्याल तभी अकीदा होता है जब उसमें दलील होती है। सलात भेजे मोहम्मद
बरादर से बड़े ही जलील अंदाज सवाल किया कि तुम किसको अपना इमाम रहबर मानते हो? अली को का साथ में तुम्हारा ये अकीदा भी है ना कि तुम जन्नती हो। तवज्जो रखिएगा, मैं छोटी छोटी बातें बयान करूंगा और आपको नतीजा खुद लेना है। क्या कहता है? तुम अपने अली को अपना रहबर इमाम मानते हो और तुम्हारा ये अकीदा भी है। ख्याल नहीं कह रहा है और मैं भी ख्याल नहीं कह रहा हूँ। ख्याल झुटलाया जा सकता है, अकीदा नहीं। इसलिए कह रहा हूँ मैं अकीदा। अब वो गलत दलीलों के साथ अकीदा बन गया, वो अलग बात है, उसके लिए अलग कानून है। मगर जब तक ख्याल है उस पर भरोसा नहीं हो सकता। उसको अकीदे की मंजिल में आना है तो दलील चाहिए। तो तुम्हारा अकीदा ये है कि तुम जन्नती हो। अली का चाहने वाला था, उसने कहा जी मुस्कुराते हुए, जी हाँ हम जन्नती है। कहा अच्छा, हमने तो नबी से सुना है कि जन्नती के बदन से खुशबू आती है, लेकिन तुम्हारे बदन से तो मुझे कोई खुशबू नहीं महसूस हो रही है। तुम कह रहे हो तुम्हारा अकीदा है तुम जन्नती हो। नबी ने फरमाया कि जो जन्नती होगा नबी की हदीस है और ये मुस्तनद हदीस है, अबू हुरैरा वाली नहीं है। ये अबू हुरैरा वाली हदीस नहीं है, ये मुस्तनद हदीस है। क्या फरमाया नबी ने कि जो भी जन्नती होगा, मेरे साथ रहिएगा, जो भी जन्नती होता है उसके बदन से जन्नत की खुशबू आती है। तो इसने कहा कि अगर तुम अपने आप को, अली के चाहने वाले को कहता है, अगर तुम अपने आप को जन्नती मानते हो तो नबी ने फरमाया जन्नती के यहाँ से, जन्नती के बदन से जन्नत की खुशबू आती है, लेकिन तुम्हारे यहाँ से, तुम्हारे बदन से मुझे कोई खुशबू महसूस नहीं होती है। इसने फौरन जवाब दिया हदीस मुकम्मल कर। हदीस मुकम्मल कर, अधूरी हदीस क्यों बयान करता है? नबी ने जहां ये बताया कि जन्नतियों के बदन से जन्नत की खुशबू आती है, वहीं नबी ने बताया जो जहन्नमी होगा वो जन्नत की बू महसूस नहीं कर सकता। पकड़ा है कि दूर दूर तक उसका साया भी जन्नत के दरवाजे तक नहीं जा सकता। सवाब है मोहम्मद। नहीं तो आप कौन जन्नती होंगे भाई? यकीनन। अच्छा, अब मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, अपने यानी शिया ने हजरत पढ़ रहा हूँ। किसके लिए पढ़ रहा हूँ? अभी उनके लिए जवाब दे रहा हूँ। अब कुछ हिदायत हमारे लिए भी हो जाएगा, हम भी तो अपने मर्तबे को पहचानें। हदीसों की रोशनी में बयान कर रहा हूँ जनाब, और बाकायदा आपके इस गुलशन हुसैनी मस्जिद इमाम बारका के इस मिंबर है और मेहराब के बगल में मिंबर है, अलग के साए में, तो बड़े ही पूरे एतमाद तरीके से एक आप तक बात पहुंचा रहा हूँ। शिया जन्नती नहीं। अभी तो आपने बताया, हमने वादा की, नारा लगाया, अब ये क्या हो गया? अभी क्या अभी ये इतनी जल्दी पट्टी मारती है? मौलाना साहब आप तो नीतीश कुमार निकले, फिर सियासत से अभी आपने नारा भी लगवा दिया, हमने भी तहसीन भी दे दी कि हाँ जन्नती है, बिल्कुल की बात हो गई, सुनने की बात आई, जो जन्नती नहीं है उसे जन्नत की खुशबू महसूस, सब कुछ बता। फिर अभी आप कहते हैं कि शिया जन्नती है। नहीं नहीं, सुनिएगा,
आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपका मर्तबा समझिए। शिया वो नहीं जो जन्नती होने पे फख्र करे, बल्कि शिया वो है जो दूसरों को जन्नत में ले जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद। फिर एक आदमी ने फिर पकड़ ली। आज ऐसी अकीदे की बात है, ये बातें वो है ना कि हम छोटा समझते हैं, कहे कि ये क्या है, ये मकसद है, ये तो यूं ही है। नहीं 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 नहीं, यही मामला। मैंने इससे पहले कभी शायद आपके दरमियान ही शायद हमारे यावर साहब के यहाँ पर जो अशरा होता है, अशरा उसमें बयान किया था मिसाल कि अगर आपको शेविंग करनी है तो आप कुल्हाड़ी से नहीं करेंगे, ब्लेड से करेंगे। और अगर आपको दरख्त काटना हो तो ब्लेड से नहीं, जबकि काटने का काम दोनों कर रहे हैं। लेकिन हमें समझ में आता है कि कौन सी काटने वाली चीज से कौन सी चीज काटी जाती है, वो बहुत जरूरी है। इसीलिए हर नट हर बोल्ट में फिट हो जाए इसकी गारंटी नहीं है। उसके लिए वैसे हिसाब से पेच होने चाहिए, देखने चाहिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि वक्त पहले ही मैंने बता दिया कि बहुत कम वक्त है, तो मैं आज कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, हम लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही सब जो है माहौल को जरा सा या बिगाड़ देती है या संवार देती है। तो सुनिएगा, एक अली के चाहने वाले को एक मुखालिफ अली ने कह दिया कि बड़ा तुम अली का गुण गाते हो, बताओ तुम्हारे अली के बाद जिब्राइल कितनी मर्तबा आए भी कि नहीं आए। इसलिए नबी के पास तो जिब्राइल आते ही थे और ये सब मानते हैं, क्योंकि देखिए वह्य लेके आने वाले फरिश्ते का नाम जिब्राइल और वह्य लेकर पहुंचते थे जिस जात के पास नबी, तो ये आता है गुलाम नबी अली की अदावत में। क्या कह रहा है कि जरा मुझे इतना बता दो, तुम अली अली बहुत करते हो, तुम्हारे अली के पास भी कभी जिब्राइल आए हैं? अली का चाहने वाला फिर मुस्कुराया, क्या तुमने सवाल ही गलत कर दिया। अब अगर मैं कुछ कह दूंगा तो तुम ये कहोगे कि तुम अली को नबी से बढ़ा देते हो। कहा भैया तुम बता तो दो कि कभी जिब्राइल अली के पास आए हो? क्या मैं ऐसे जवाब नहीं दूंगा, जवाब मैं नबी की हदीस से दूंगा। नबी ने क्या फरमाया? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे साथ रहिएगा तो आपको बताऊंगा। हाँ, तुम ये कहते हो कि जिब्राइल भी कभी आए हैं अली के पास, तो सुनो सुनो सुनो, जवाब देता हूँ, जवाब देता हूँ। अगर फर्ज कर लो कि नबी के पास जिब्राइल नबी की जिंदगी में 500 मर्तबा आए, फॉर एग्जाम्पल 500 टाइम्स, अगर 500 मर्तबा नबी के पास जिब्राइल आए हैं, तो नबी की हदीस है कि मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। अब आप बता दो कि दरवाजे से पहले जिब्राइल दाखिल हो गए या नहीं? जिब्राइल दरवाजे से दाखिल हो गए या नहीं? तो नबी के पास एक मर्तबा जिब्राइल गए, नबी से एक मुलाकात हुई, मेरे अली से 2 मर्तबा, एक मर्तबा जाते हुए, एक मर्तबा आते हुए। सलवात पढ़े वर मोहम्मद। तो नबी के पास अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम 500 मर्तबा अगर गए, तो अली के पास कितनी मर्तबा हो गए? 1000 हो गया। इसी वजह से तो बीमार हो जाते हैं, कहते हैं अली को बड़ा। बात तुमने शुरू, तुमने बात ही ऐसी क्यों? तुमने अली को समझा क्या है? अगर तुम्हारी समझ में अली आ गए होते ना, तो तुम भी मीसा में तम्मार व अम्मार यासिर हो सलमान फारसी अबू ज़र ग़िफ़ारी की तरह अली के सामने सर झुका के खामोश होते, सर उठा के बिलबिलाते और बौखलाते नहीं। ये तुम्हारा चर्ब ज़बानी करना अली के सामने ये बताता है
कि तुमने अली को समझा ही नहीं और अली को तुम समझ ही नहीं सकते, अली को तुम समझ ही नहीं सकते इसलिए कि खाकी कहां नूर को समझे। पॉसिबल है क्या जनाब? अभी एक बात मैं अर्ज करूं, अभी यहाँ पर इनके यहाँ पर मजलिस हो रही थी, उसी से इस्तेफादा करते हुए एक है जमादात, एक है नबातात, एक है हैवानात। मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, वहाँ हो गई बात। और फिर उसके बाद मरहला आता है इंसान, ठीक है ना। इसके बाद भी मरातिब है इंसान के अंदर, मगर वो अर्ज नहीं करना, चार सिर्फ कैटेगरी अर्ज करनी है। पहले जमादात, फिर नबातात, नबातात ही नहीं एग्रीकल्चर वगैरह, हाँ पेड़ पौधे, दरिया दरख्त वगैरह, दरख्त है ना वो सब, हाँ। फिर तो पहले जमादात, फिर नबातात, फिर हैवानात, फिर इंसान, ठीक है। तो सबसे बुलंद कौन हुआ? अपने बारे में बोलना है भाई, किसी और के बारे में नहीं बोलना है। इतना क्यों संकोच कर रहे हैं आप? डाउट है क्या इंसान होने में? नहीं ना, तो इतना क्यों हैरान ज़्यादा देख रहे हैं मुझको? सबसे अफजल और ऊपर, सबसे बढ़कर कौन? का इंसान। तो जाहिर सी बात है, जो बुलंद होता है अपने पस्त वाले को समझ जाता है। मेहनत करवा रहे, मेहनत करवा रहे, मेहनत करवा रहे, ठीक है, कर लेते हैं मेहनत। जो बुलंद होगा, बुलंद होगा, जैसे अभी आपको अर्ज कर रहा हूं, अभी आप यहाँ से जमीन से अगर आसमान की तरफ निगाह करें, ठीक है, तो जब आप निगाह उठा के देखेंगे और आसमान में कोई हवाई जहाज प्लेन जा रहा होगा तो एक ही हवाई जहाज आप देख पाएंगे ना, क्या और कुछ देख लेंगे? उसके अंदर तो कुछ नहीं जाएगा, नहीं। लेकिन वही हवाई जहाज में बैठा हुआ इंसान देखेगा तो एक ही वक्त में जोगेश्वरी भी नजर आ रहा है, अंधेरी भी नजर आ रहा है, बांद्रा भी नजर आ रहा है, अपना भी नजर आ रहा है, दूसरे का भी नजर आ रहा है। का ये कैसे हुआ? का ये आप बुलंद हो गया तो पस्ती से बुलंदी समझी नहीं जाती। मेरे साथ बोलिएगा, मैं आपका दरमियान उर्दू और बात पढ़ रहा हूँ तो पता चला पस्ती से बुलंदी समझी नहीं जाती, और जो बुलंदी पे होता है वो पस्ती की हर चीज को जानता है। अब समझ में आया कि ये जो अली के हाथ में तलवार जुल्फ़िकार 7 नस्लों को देख के चलती है, उसकी वजह क्या है? ये किसी आम इंसान के हाथ में नहीं है, ये बुलंद अली के हाथ में है, और जो बुलंद में होता है पस्ती की खबर रखता है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। मित्रों के बाबा से बुलंद नारा है सलवात। बुलंदी पे अगर होंगे, अफजल होंगे, बरतर होंगे तो पस्ती बहरहाल ऑब्जर्वेशन में आएगी, एनालाइज में आएगी। लेकिन जो पस्त तबके का है वो बुलंद तबके को महसूस ही नहीं करता। अब अगर ये बात जो आप समझ चुके हैं तो अब इस हदीस का मतलब आप समझ जाए। जिस हदीस में नबी ने फरमाया, नहीं पहचाना खुदा को सिवाय मेरे और अली के किसी ने। हदीस का मतलब क्या है? ये जो ज़हमत की है, ये हदीस के मफ़हूम को समझाने और आप तक इसके मकसद को पहुंचाने के लिए नबी ने जो फरमाया ना कि अल्लाह की मारिफत किसी ने हासिल नहीं की सिवाय मेरे और अली के, सिवाय मेरे और अली के, और मेरी मारिफत किसी को हासिल नहीं सिवाय अल्लाह और अली के। मेरे साथ बोलिएगा तो मैं जुमला मुकम्मल करूंगा। नबी की हदीस है, अल्लाह की मारिफत किसी ने हासिल नहीं की सिवाय मेरे और अली के, और मेरी मारिफत हासिल नहीं हुई किसी को सिवाय अल्लाह और अली के, और अली को कोई पहचान न सका, और अली को और अली को और अली को कोई पहचान न सका सिवाय अल्लाह के और मेरे। तो भाई फैसला हो गया, अली को समझने के लिए या अल्लाह होना होगा या नबी। यानी अली को समझने के लिए या अल्लाह होना होगा या नबी होना होगा। अल्लाह
देखिए फिर वही बात, अम्मा जिसकी औकात अली को समझने की नहीं है वो कहता है नबी मेरे जैसे। हंसने की बात है ना, हंसी आई ना। हाँ ये ऐसे ये हंसी मजाक वाला इस्लाम बना दिया है लोग, जिनको अली समझ में ना आया। हाँ, जिनको अली समझ में ना आया वो कहते हैं कि नबी और हम। अच्छा कमाल है। चलिए एक फर्क बयान कर दूं मैं आपके सामने, अगर ये ना बयान किया तो शायद मजलिस मुकम्मल नहीं होगी। फर्क बयान कर दूं, नबी के बारे में उनसे ही पूछते हैं। नबी की कुछ खुसूसियत थी, उनमें से एक खुसूसियत ये थी कि कोई भी तरह की रोशनी, यहाँ तक कि सूरज भी चमक रहा हो, सवा नहजे पे आती थी, नबी के बदन का साया जमीन पे नहीं पड़ता था। उनसे पूछ रहा हूँ, उनसे उनको आदतें हैं बातें बनाने की भी और इमाम बनाने में बहुत माहिर। दो ही काम तो सीखा, जब हो तो भाग खड़े हो जाओ, मौका मिले तो बनाना शुरू करो। सलवात पढ़े वर मोहम्मद। एक खुसूसियत उन्हीं से पूछा मैं, जवाब में आया हाँ ये खुसूसियत तो है कि चाहे कितनी भी रोशनी हो, यहाँ तक के सवा नेज़े पर अगर सूरज आ जाए तब भी नबी के बदन का साया जमीन पे नहीं पड़ता। पूछिए मेरे सरकार क्यों? नबी जैसे बोल रहे हैं ना अपने आप को, मैंने पूछ लिया क्यों? आपका साया पड़ता है? आपको पड़ता है। अच्छा फिर आप नबी जैसे कैसे हो? नबी का साया नहीं है और तुम्हारा और बुरा साया है तुम्हारा, ठीक है ना? हाँ बहुत बुरा साया है। तो साया है, तुम्हारा साया है, नबी का साया नहीं है। मेरे साथ रहिएगा, मैं मुकम्मल गुफ्तगू कर रहा हूँ और अब तो साहब की तरफ आ रहा हूँ। तो नबी के जैसा बता रहे हैं, नबी का साया होता नहीं और इनका साया पीछा छोड़ता नहीं, है ना? ठीक है, साथ रहिएगा इसी तरीके से, है ना? नबी का साया होता नहीं और साया इनका पीछा फिर भी नबी के बराबर। अब मैंने पूछ लिया नबी का साया होता क्यों नहीं था, वजह क्या है? तो बताते हैं अब जाहिर सी बात है, फजीलत की बात बता रहे नबी की, तो वो इसलिए कि अल्लाह को गवारा नहीं था, अल्लाह को गवारा नहीं था कि नबी के साये पे भी किसी गैर नबी का सलामत रखे। बहुत अच्छी समाज है, मुख्तसर वक्त में बहुत साथ दे रहे हैं, खुदा जज़ाए खैर दे इंशाअल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, हमने पूछ लिया वजह क्या थी कि नबी का साया नहीं पड़ता था। का इसलिए कि खुदा को गवारा नहीं था कि मेरे हबीब के साये पर भी किसी गैर का, साये पर भी किसी गैर का, साये पर भी किसी गैर का, या अल्लाह साये पर भी किसी गैर का कदम पड़ जाए, ये अल्लाह को गवारा नहीं था। तो अब आओ ना, फतेह मक्का के मौके पर आओ और देखो जिस अल्लाह को अपने नबी के साये पे किसी गैर के कदम बर्दाश्त नहीं, उसी नबी के दोस्त के ऊपर मेरे अली के कदम। तो पता चला अल्लाह को गवारा नहीं कि नबी के साये पर भी किसी गैर का कदम पड़े। फतेह मक्का के मौके पर अली को खुद नबी ने अपने दोस्त पे सवार किया कि कितने बड़े बड़े हैं।
एक दोष पर अली का कदम बताता है, नबी के दोष पे अली का कदम बताता है, सहाबी का कदम नबी के साए पे भी खुदा को बर्दाश्त नहीं। और अली उस बुलंद मकाम हस्ती का नाम है कि मोहर नबूवत पे अबू तालिब के लाल के कदम है। नबी की जात को तुम क्या समझोगे? अपने जैसा अपने बाप को नहीं कह सकते, नबी को कह और जो अपने बाप को अपने जैसा कह दे तो उसके बाप के बारे में पूछना पड़ेगा कौन है। या अल्लाह या अल्लाह, सलाम करिए ना बर मोहम्मद। कोई भी बेटा शरीफ होगा तो कभी ना कहे, शर्त है कि शराफत हो। अब अगर उसके अंदर शराफत है तो नहीं कहेगा, हिमाकत होगी तो कहेगा। नहीं समझे, देखिए मैंने बहुत आहिस्ता जोर लगाऊंगा तभी समझेंगे ना। जो शरीफ होगा यानी जिस बेटे के अंदर शराफत होगी वो कभी अपने बाप को भी अपने जैसा नहीं कहेगा। ये कैसे बेवकूफ और नालायक थे। नबी की वफा और विलादत अपने मसाइल क्लियर हुआ। 12 रबीउल अव्वल का मिलादुन नबी, चलिए मान लेते हैं नबी की विलादत की तारीख 12 रबीउल अव्वल मान लेते। आपने शियों को समझा नहीं, बहुत बड़े दिल के हैं। मान ले 12, ठीक है। वफात नबी 12 रबीउल अव्वल। अब इतने भी बड़े नहीं हैं, बड़े दिल के हैं, नहीं भी बड़े नहीं है तो तुम कुछ भी कहो ठीक है, मेरे साथ है ना। तो विलादत की तारीख इनसे पूछी 12 रबीउल। हम तो शहादत के कायल हैं लेकिन उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उनसे विलादत की तारीख पूछी 12 रबीउल। वफात की तारीख पूछी 12 रबीउल। अब ऐसे लोग बताते हैं कि अबू तालिब काफिर थे। बहुत बड़ी बात कह दी, मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। अब ये कहते हैं कि अबू तालिब काफिर थे, अमा जिसको अपने नबी की विलादत वफात विलादत के वक्त तो काफिर थे, सभी काफिर थे। अल्लाह ने बयान किया अपनी हदीस में, सभी काफिर थे, जितने बड़े बड़े थे सब काफिर। और बाद में आने वाले भी आए नहीं थे तो कहां से बोले, जितने भी सब काफिर थे नबी की विलादत के वक्त। अभी एनालाइज करके नतीजा दे रहा हूं। तो विलादत के वक्त चूंकि काफिर थे और ये जनाब अब्दुल्लाह के यहाँ की विलादत का मामला है, तो हो सकता है कि तारीख इनको ना पता। नबी की विलादत की तारीख ये कबूल करते हैं, अकल कबूल करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कलमा पढ़ा नहीं, मुसलमान हुए नहीं, तो नबी के बारे में क्या जानेंगे कि कब पैदा हुए, क्या तारीख थी। वो अलग बात है कि अहले बैत से पूछ ले तो बता दिया। इन्होंने सबसे पूछा, अहले बैत से नहीं पूछा, है ना। इतने ज्यादा बुग़्ज़ रखने वाले हैं ये
कि ये हर दरवाजे पे गए मगर अहले बैत के दर पे नहीं गए। ये तो मैं इस तरह से बयान कर रहा हूँ। अब दूसरे अंदाज से सुन लीजिएगा, 1-2 मिनट ज्यादा दूसरे अंदाज से सुन लीजिएगा। इसमें एक बात तो पता चल गई, हर कोई दर अहले बैत पे आता नहीं है। हर एक का मुकद्दर इतना बुलंद नहीं है कि वो दर अहले बैत पर आ जाए, या वो सलमान का मुकद्दर रखे या जिब्राइल का नसीब ले आए। काफिर थे, सभी मुशरिक थे, है ना? ठीक है, पत्थरों को पूछने वालों को क्या पता कि कौन कैसे पैदा हुआ, ठीक है? लेकिन वफात के वक्त तो मुसलमान थे ना भाई। वहां गड़बड़ी कैसी होगी? फिर वहां गड़बड़ी कैसी होगी? बस एक ही बात हल्के से कह दूं जनाब, इससे एक बात पता चली, जो इनका मिजाज नबी की विलादत के टाइम था वो वफात का टाइम था। इसलिए इतना विलादत की तारीख पता है और ना ही वफात, नबी की वफात का वक्त आया। बहुत में खुदा मलकुल मौत को भेजा गया नबी के तरफ। रिवायत में लिखा हुआ है कि नबी अपनी बेटी जनाब ज़हरा की आगोश में अपना सर रखे हुए, खुदा किसी बेटी को ऐसा बाप का सर है बेटी की आगोश में, बाप के जनाजे की ज़ीनत होती है बेटियां, ये हम जानते हैं। मगर ये मंजर किसी बेटी को खुदा ने दिखाए कि उसी बेटी की आगोश में उसके बाप का सर हो। बार बार दरवाजे पे दस्तक हो रही है, बार दरवाजे पे दस्तक हो रही है, लेकिन जनाब ज़हरा है ना तो खुद कह रही उठ रही है और ना ही किसी से कह रही है कि दरवाजा खोल दे। जब बार बार दस्तक की आवाज नबी के कानों तक पहुंची तो नबी ने आहिस्ता आवाज में अपनी बेटी को मुखातब करके कहा, मेरी बेटी मेरी लाडली, दरवाजे पे कोई खड़ा दस्तक दे रहा है, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलती? कहा बाबा आप तो जानते हैं आने वाला कौन है। अल्लाह अकबर। बाबा अरे आप तो जानते हैं आने वाला कौन है। नबी ने कहा मेरी लाडली, ये तेरे घर का शरफ है कि ये आने वाला जब कहीं जाता है किसी से इजाजत नहीं लेता। मेरी लाडली इजाजत दे दे, अल्लाह की बारगाह में जाना। अल्लाह अकबर। नबी की वफात हो गई। अरे नबी की वफात का क्या होना था? ज़हरा बर्बाद हो गई। नबी के वफात के बाद 75 दिन का मामला, लेकिन उससे पहले रिवायत बयान करती है कि नबी की वफात के तीसरे और चौथे दिन ही वो आलम हुआ कि जिस बीबी के घर पे नबी सलाम करते थे, अरे नबी की उम्मत उसी घर पे आती है। दरवाजे में मैंने मजलिस तमाम कर दी, दरवाजे में आग लगाती है। अरे अबुल हसन को बाहर निकालो। चलते हुए दरवाजे
व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़्क़ क़ज़ाई व तस्लीम लिअम्र मातम हुसैन। एक सहीफा हो गई तेरी ज़हरा दर्द व गम का। एक सहीफा हो गई तेरी ज़हरा दर्द व गम का। एक सहीफा हो गई तेरी ज़हरा दर्द व गम का। एक सहीफा हो गई तेरी ज़हरा दर्द व गम का। एक सहीफा हो गई तेरी ज़हरा दर्द व गम का। एक सहीफा हो गई तेरी ज़हरा दर्द
का एक सहीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, बाबा मेरी है खुश नज़रे सकीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, बाबा मेरी है खुश नज़रे सकीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, बाबा मेरी है खुश नज़रे सकीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, ना दिया जी भर के सोने, ना दिया मुझको फतेह, तेरे भाई से बिछड़ना है तेरे मिंबर का हक़, तेरे नाफरमान उम्मत खुद खलीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम का एक सहीफा हो गई, बाबा मेरी है खुश नज़रे सकीफा हो गई, तेरी ज़हरा दर्द व गम
है तेरे नेमर का तेरी फरमान उम्मत खुद खलीफा हो गए तेरे सहारा दो का एक सलीफा हो गए तेरी सहारा दो का एक सलीफा हो गई तेरी सहारा दो का एक सलीफा हो गई तेरी उम्मत से लगा है ताज़ियाना सैलिया मैं गए दरबार में जब बाल थे मेरे सिया बस चोरे टुकड़े सनक के और ज़रीफ़ा हो गए तेरे सहारा दो का एक सलीफा हो गए तेरी सहारा दो का एक सलीफा हो गई तेरी सहारा दो का एक सलीफा हो गई बाबा मेरी है खुश नज़रे सकीफा हो गई तेरी सहारा दो का एक सलीफा हो गई तेरी सहारा दो का एक सलीफा हो गई तेरी सहारा दो का एक सलीफा हो गई तेरे उम्मत से लगा हर ताज़ियाना सैलिया मैं गए दरबार में जब बाल थे मेरे सिया बस चोरे टुकड़े सनक के और ज़रीफ़ा हो गए तेरे सहारा दो का एक सलीफा हो गई तेरी सहारा दो का एक सलीफा हो गई तेरी सहारा चलते हो हसनैन के अब रख के मैं कांधों पे हाथ एक दिल में देख बाबा मैं नहींफा हो गई तेरे सहारा दो का एक सलीफा हो गई तेरी सहारा दो का एक सलीफा हो गई तेरी सहारा दो का एक सलीफा हो गई बाबा मेरे है खुश नज़रे सकीफा हो गए तेरे सहारा दो का एक सलीफा हो गई तेरे सहारा दो का एक सलीफा हो गई तेरे सहारा दो का एक सलीफा हो गई बन गए नौहाने वास्ते हैं मेरे चलते हो हसनैन के अब रख मैं कांधों पे हाथ एक दिन में देख बाबा मैं नहींफा हो गई तेरी सहारा दो का एक सलीफा हो गई तेरी सहारा दो का एक सलीफा हो गई तेरी सहारा दो का एक सलीफा हो गई मैं बिनाए गिरता हूँ मैं बकाए लाए आज हो पहलो शिकता देख मेरा घर जला और अब आओ बुखारा मैं वजीफा हो गए तेरे सहारा
शरीफा हो गई तेरी सहारा तेरो का एक शरीफा हो गई तेरी सहारा तेरो का एक शरीफा हो गई तेरे उम्मत से लगा हर नाज़ियाना सैया मैं गए दरबार में जब बाल थे मेरे सिया बस चुने टुकड़े संग के और शरीफा हो गए तेरी सहारा दर्द का एक शरीफा हो गई तेरी सहारा दर्द का एक शरीफा हो गई तेरी सहारा दर्द का एक शरीफा हो गई मैं बिनाए देख बाबू मैं बकाए लाए आज हो पहलोश का एक मेरा घर जला और अब आहो बुका का मैं वजीफा हो गई तेरे सहारा दर्द का एक शरीफा हो गई
बीमार से लोग कहती थी सकीना भाभी है बीमार से लोग कहती थी सकीना भाभी है बीमार से क्या मेरी मैयत भी गुजरेगी इसी बाजार से लोग कहती थी सकीना भाभी है बीमार से लोग कहती थी सकीना भाभी है बीमार से मैंने बाबा के गले पे रखा था अपना गला देखे अपनी कसम बाबा ने रोसा कर दिया वरना मैं भी कत्ल हो जाती उसी तलवार से लोग कहती थी सकीना भाभी है बीमार से लोग कहती थी सकीना भाभी है बीमार से क्या मेरी मैयत भी गुजरेगी इसी बाजार से लोग कहती थी सकीना भाभी है बीमार से लोग कहती थी सकीना भाभी है बीमार से इस समझ कर मुझको बाबा करे जिनसे कहिए जितना भी चाहे तमाचे मारे जिसका चाहे बहाले मेरे रुख सारे से लोग कहती थी सकीना भाभी है बीमार से लोग कहती थी सकीना भाभी है बीमार से मैयत भी गुजरेगी क्या मेरी मैयत भी गुजरेगी इसी बाजार से लोग कहती थी सकीना भाभी है बीमार से लोग कहती थी सकीना भाभी है बीमार से मैं तो पिया शर्म से ही
शबीर अली कौन है वावेला हुसैन वावेला हुसैन वावेला हुसैन वावेला हुसैन अब्बास अली बगर शुदा मकबूल यदे वावेला हुसैन वावेला हुसैन वावेला हुसैन वावेला हुसैन वावेला हुसैन वावेला हुसैन बेवर तागर शाम के बाजार में जाना सजार से पूछो बेपर्दा गरम शाम के बाजार में जाना सजार से पूछो और नाम नबी ज़ात का
बुलाया बाबा को बुलाया बाबा को बुलाया सदा करते जमीन का सज्जाद से पूछो सज्जाद से पूछो हरम शाम के बाजारों में जाना सज्जाद से पूछो सज्जाद से पूछो माँ बहनों के सर को जो बुला दे ना पाया मैं दर का दुलारा मैं दर का दुलारा मैं दर का दुलारा नमी पर सरे अब्बास का सज्जाद से पूछो सज्जाद से पूछो बेपरदा हरम शाम के बाजारों में जाना सज्जाद से पूछो सज्जाद से पूछो मेरा हुसैन मेरा हुसैन मेरा हुसैन मेरा हुसैन मेरा हुसैन मेरा
लाखों सलाम आप पे या फातिमा ज़हरा, हम आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा। सलातो सलाम आप पे या फातिमा ज़हरा, सलातो सलाम आप पे या फातिमा ज़हरा, हम आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा। हम देते हैं पुरसा तुम्हें अपने जरीका, हम देते हैं पुरसा तुम्हें अपने जरीका, और तुम्हारे चिरकी का या फातिमा ज़हरा। सज्जाद जो लश्कर के थे सर पर के अलमदार, अब्बास जो लश्कर के थे सर पर के अलमदार, दरिया पे उन्हें कष्ट किया फातिमा ज़हरा। कानों से सकीना के उठाए गए गौहर, कानों से सकीना के उठाए गए गौहर, ज़ैनब की बिछी हुई है रिदा फातिमा ज़हरा। रोने न दिया लाश पे ज़ैनब को किसी ने, रोने न दिया लाश पे ज़ैनब को किसी ने, हम आए हैं रोने